जी। अरुण भाई साहब, नमोकार मंत्र का वाचन करिए। चला गया। उनका नेटवर्क चला गया मे बी। हम्म। पारुल जी, आप करेंगे? जी मेरा गला थोड़ा खराब सा हो रहा है। कोई कफ बात सा नहीं, भी कर नमोकार दूंगी। नमोकार मंत्र करना है, आप कर मैं दो। करता हूँ। चलिए, करिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, ऐसो पंचनमो यारो सव्वपावपणाशिनो, मंगलानं चे सव्वेसिं परममे हो वै मंगलम, परममे हो वै मंगलम, परममे हो वै मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय जय जय। डॉक्टर साहब, आप वाचन करिएगा। बोलिए देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय जय बोलिए जय आचार्य मानतम स्वामी महामुनिराज की जय। जय 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 स्तोम स्तोत्र जय महाकाव्य की जय। 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 आज 12वां काव्य है और 12वां काव्य किसी का विवाह नहीं हो रहा हो उसके लिए, किसी के विवाह में परेशानी आ रही है उसके लिए, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है उसके लिए बहुत ही उपयोगी काव्य है। इसका अनुपम उपयोग आप कर सकते हैं। ये शांत राग रुच भी परमाणु भेस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी देह, हे उतने वैसे अणु जग में शांति राग मैंने संदेह। हे त्रिभुवन के सिरोभाग्य के अद्वितीय आभूषण रूप, इसीलिए तो आप सरीखा नहीं दूसरों का है रूप। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरहम नमो बोह्य बुद्धारम झ्रौम झ्रौम नमः। काव्य नंबर 11 में जो मैंने सबको मुलैठी बताई थी, उस मुलैठी को, जो मैंने उसके उपाय बताए थे, जो उसका महत्व बताया था उपाय का, सॉरी, काव्य का महत्व बताया था, उसके अंदर उस व्यक्ति को डालकर देनी है जिस व्यक्ति को वो प्रॉब्लम है। मैंने सारी प्रॉब्लम्स लिखवा दी हैं आपको। कोई बुरी आदत पड़ गई, गलत संगति पड़ गई, ड्रिंक करता है, कोई भी एडिक्शन, तो उसमें उस व्यक्ति को थोड़ा सा, एक चुटकी दालचीनी मंत्रित करके आपको देनी है। ठीक। और अफर्मेशन देनी है आपने। पहले आप मंत्र से उसको मंत्रित कर लोगे, उसके बाद आप एक चुटकी उसको दही में, सब्जी में, या पराठा या फुल्का जो भी आप बना रहे हो उसमें एक चुटकी डालकर अफर्मेशन देते हुए आप उसको रोज खिलाएंगे। अब आते हैं हम काव्य नंबर 12 पे। यह है किन लोगों के लिए, जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा, कहते हैं अति गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा कि थाली भी वह लोग फेंक देते हैं। उनके लिए हमें क्या करना है? हमें करना है, चांदी का गिलास लेना है, उसमें पानी भरना है, उसको मंत्रित करना है। और जैसे हमें खुद को ही अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हमें लगता है कि यार मेरे को ही पहले गुस्सा अपना शांत करना है, तो आपने एक चांदी के गिलास में पानी लेकर उसको मंत्रित कर कर अपने मुंह में भर लेना उस पानी को। फिर उस
काव्य को सामने लिखना है, रखना है, और उसको गुनगुनाते हुए सिप सिप करके पानी को अंदर लेना है। जैसे गुनगुनाना है, क्योंकि मुंह में पानी भरा होगा तो आप बोल तो सकते नहीं हो, तो सिप सिप करके आप उस पानी को अंदर लेते जाओगे। धीरे धीरे आप देखोगे आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो गया। मैम अगर पानी को अभंग मंत्र किससे करना है? युति का क्वेरी बाद में लेंगे, ठीक है, पहले आप सुन लीजिए। किसी के घर से बीमारी नहीं जा रही, जाती ही नहीं है, कोई ना कोई मेडिसिन लगा ही रहता है, कोई ना कोई बीमार रहता है, या जैसे सीजनल कोई आता है कि बुखार हो जाता है, सबको हो जाता है, खांसी होती है सबको हो जाती है, या कोई जुकाम हो गया तो पूरे परिवार को जुकाम हो गया। इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या करना है, छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेना है, 3 नींबू लेने हैं पीले, 27 लौंग लेनी है फूल वाली, और 108 काली मिर्च लेनी है। और उसको करना क्या है, इन सबको लेना है, मंत्रित करना है। उसके बाद हमें अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उन सब चीजों को एक कांच के बाउल में रख देना है। जो नींबू है, नींबू के अंदर वो 27 जो लौंग है, 3 नींबू जो हमने लिए हैं, उसमें हर एक नींबू में 9 लौंग हमें उसके अंदर चुभोकर, उसके अंदर चुभोकर नींबू के अंदर डाल देनी है, फंसा देनी है, मतलब इस तरह से हमें करना। यदि हम भोजन बनाते हुए इस काव्य का वाचन करते हैं तो आप भोजन नहीं बना रहे, आप प्रसाद बना रहे हो। वो जो भी व्यक्ति उस भोजन को करेगा, तो आप समझिए वो उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है या जो भी परेशानियां उसको आ रही हैं, वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। यदि कोई गर्भवती स्त्री शुरू के 3 महीने इस श्लोक का वाचन करती है, उसको पता लगे कि भाई वो प्रेग्नेंट है, और 3 महीने अगर इस श्लोक का वाचन करती है कॉन्टिन्यूसली 3 महीना, तो शिशु बहुत सुंदर भी होता है और बुद्धिमान भी होता है। वह शिशु कैसा होगा, सुंदर होगा और इंटेलिजेंट होगा। पुत्र या पुत्री, जैसा कि शुरू में डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी का विवाह नहीं हो रहा, तो विवाह होने के लिए हम काव्य नंबर 12 का वाचन कर सकते हैं। या विवाह में देरी के साथ साथ विवाह में कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, कोई ग्रह दशा की प्रॉब्लम है, तो उस ग्रह दशा के की रेमेडी के साथ साथ अगर आप इस काव्य का वाचन करोगे तो वो बहुत जल्दी असर करेगा। अब जो हमने दालचीनी दी है उसका क्या करना है। जो हमने आज दालचीनी रखवाई है उसको मैंने साबुत इसलिए रखवाया है कि उसको आप मंत्रित करेंगे पहले। और जिस व्यक्ति को भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, काव्य नंबर 12 से 12 बार उसको मंत्रित करेंगे, और बहुत ज्यादा गुस्से वाले को 108 रिद्धि मंत्र के साथ उसको मंत्रित करके आप उसको पीस कर अलग से डिब्बी में रख लेंगे। अगर आप दे सकते हैं उसको, तो थोड़े से, जैसे आपने 2 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चुटकी दालचीनी डाली, जिसको व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, और उसको हल्का सा आपने निवाया कर लिया, उसको ठंडा करके, जैसे अब तो सर्दी आ रही है, निवाया पानी सभी लोग लेते हैं, डालना बहुत जरा सा है क्योंकि पानी का कलर चेंज हो जाता है। जैसे जैसे वो आप उसको वाटर थेरेपी दोगे इसकी, एक दालचीनी की स्टिक भी बहुत टाइम तक चलेगी। और यदि आप किसी 2 व्यक्ति के लिए वो चीज ले रहे हैं, तो उसमें 2 व्यक्तियों की आपने अफर्मेशन देनी है। या फैमिली में सभी को गुस्सा आता है तो फैमिली की अफर्मेशन आपने उस एक दालचीनी के अंदर देनी है, मात्र 1 चुटकी। जैसे हम हींग डालते हैं सब्जी में, इसी तरीके से डालकर आपने पानी को गर्म करना है। उसके बाद वो धीरे धीरे आपको वो पानी छान कर उस व्यक्ति को दे देना है। आप देखिएगा उसका गुस्सा कहाँ उड़नछू हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे? यम, या पे बिंदी, वॉलेट कलर में, कोई भी चीज आपको प्राप्त करनी है वॉलेट कलर में आप उसको विजुलाइज करिएगा।
यम कौन सा बीजाक्षर है? हमारे हार्ट चक्र का है, हार्ट चक्र से रिलेटेड है। जिनका मन बहुत चंचल होता है, चंचल मन वाले भी हमारी क्लास में होंगे, तो जिनका मन बहुत चंचल है वो हार्ट चक्र पे अपने काम करेंगे, यम बीजाक्षर का उच्चारण करेंगे। आज नंबर्स नहीं दूंगी, नंबर्स मंडे को दूंगी। मम, एक बीजाक्षर और लिख लीजिएगा, मम, माँ, माँ पे बिंदी। मंगल कारक होता है ये मम। कोई भी मंगल कार्य आप करने जा रहे हैं, आप इसका वाचन करके जाएं और उस काम को बोले, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके काम में सरलता आती जा रही है। मम और यम, यम हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड है। हार्ट पर हाथ रखकर भी अगर इस बीजाक्षर का उच्चारण करोगे तो भी आपके लिए मंगलकारी होगा, और हार्ट चक्र भी हमारा हील होता है। चले समापन करते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। हंस के मुस्कुरा के सभी बोलेंगे, जय जय श्री श्री राम।